सो बिग बॉस 17 का विनर सामने आ चुका है और बर्थडे पे डबल ट्रॉफी मिली है। आई वुड से मुनव्वर, कितनी उम्मीद जता रहे थे आप, क्योंकि ऑलरेडी सभी कह रहे हैं कि रियलिटी के किंग बन चुके हैं आप। बिल्कुल उम्मीद हारी नहीं थी पहले दिन से आखिरी दिन तक। और बर्थडे का गिफ्ट जो मुझे मेरी ऑडियंस ने दिया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करूँगा। और मैं जब बाहर आया और मैं इस तरह का प्यार देख रहा हूँ और जब शो आप जीत के निकलते हो, डेफिनेटली यू वांट टू एड्रेस कि भाई इसका श्रेय मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा देता हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं इंटरव्यू के थ्रू सबसे पहले उनको ये बताना चाहता हूँ दैट आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई लव यू गाइज कि आपने कभी साथ नहीं छोड़ा। कभी भी मैं लड़खाया खड़ा आया हूँ तो आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पकड़ा है। तो आई एम वेरी हैप्पी। बट ऐसे में गेम जो है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। बहुत सारे दूसरे पर्सनालिटीज़ भी थे जो कि टीवी में बहुत माहिर रहे, लेकिन आप इसे अपने घर ले जा रहे हैं ट्रॉफी। क्या लगता है, कितना जस्टिफाइड लग रहा है खुद के लिए और कितना मैं कहूँगी अनफेयर लग रहा है दूसरों के लिए? जैसे आपने बोला उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही, तो ये उतार चढ़ाव वाली जर्नी अपने आप में जस्टिफाई कर देती है दैट बंदा डिज़र्व करता है। और मैंने मेहनत पहले दिन से ही करी और आई थिंक मैं गया था ट्रॉफी लेने के सपने से, मकसद से, बट जब मैं बाहर आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एक लेसन और कहीं ना कहीं बेहतर मुनव्वर को बाहर लेके आया हूँ कि जो चीज़ों को फेस करे और गलतियाँ ना करे। ऐसे में एक जो आपकी पर्सनल लाइफ सामने निकल कर आई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जताई जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई रियलिटी शो में जाता है तो वो कहीं ना कहीं आइडल बन जाता है लोगों का। आप जैसे आइडल अगर लोग बना रहे हैं आपको, क्या लगता है कितना सही चीज़ है ये हमारे यूथ के लिए? समबडी जो कि जिसे वुमेनाइजर का टैग मिला है, जिसे ऐसा लग रहा है कि 3-4 गर्लफ्रेंड्स ऐसे ही घुमा रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से ट्रॉफी मिलना भी कितना सही है आपको? मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ ज़रूर होगी, बट इस तरह के जो टैग्स है वो मुझे बहुत बॉदर करते हो, क्योंकि वो सच नहीं है इस तरह के टैग्स मेरे लिए भी। और मैं इसमें मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया है। आई हैव वर्कड अराउंड लॉट ऑफ वुमेन एंड दे नो हाउ रिस्पेक्टेबल मैं उनके साथ रहा हूँ और हाउ कंफर्टेबल दे हैव फेल्ट अराउंड मी। चाहे वो बिग बॉस का घर देख लो या आप मेरे काम देख लो, इससे पहले के म्यूज़िक वीडियोस बहुत सारे किए। तो इस तरह के टैग्स बॉदर तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पता है ना, इसमें सच्चाई नहीं, उस हद तक सच्चाई बिल्कुल नहीं है। वक्त ही उन सब चीज़ों का जवाब देगा। मैं जैसे बाहर आया हूँ और मुझे जो चीज़ें बाहर है वो मुझे डेफिनेटली सच में कुछ नहीं पता। यू नो द टाइम लाइन, मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ तब से आई एम डूइंग दिस, तो वक्त के साथ सब चीज़ों का जवाब मिलेगा। अभिषेक कुमार रहे फर्स्ट रनर अप। भाई वो ट्रॉफी तो नहीं जीत सके, लेकिन कईयों का उन्होंने दिल जरूर जीता। तो आइए जानते हैं अभिषेक से आखिरकार मुनव्वर की जीत पर और उनके बिग बॉस की जर्नी पर उनका क्या कहना है। ट्रॉफी से बस एक कदम दूर अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन भले ही ट्रॉफी नहीं लगी हाथ, लेकिन माँ का आशीर्वाद लगा है। अब माता, मेरी रियल माँ का और माता का आशीर्वाद था तभी यहाँ तक पहुँच गया। और मैं बहुत विश्वास रखता हूँ उनमें और हमेशा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलता बोलता घर से बाहर जाके भी अंदर आ गया। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा। अभिषेक, कितना डिसअपॉइंटिंग रहा है आपके लिए, क्योंकि जितने भी आपके चाहने वाले जो भी सपोर्टर्स थे उनके लिए तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग रहा, लेकिन डू यू थिंक कि आपका नहीं जीतना और मुनव्वर का जीतना कितना जस्टिफाइड है? मैम, जो बोलते हैं ना कि उसके फैंस पहले से थे तो उसको प्लस पॉइंट है, बट जो उसके फैंस थे वो भी उसने कमाए थे। तो अगर मैं नहीं भी जीता वो जीता, इट्स ओके, बट अगर मेरे को ये बोला जाता तू डिजर्विंग था, तुझे जीतना चाहिए था, वो सुन के भी इतनी खुशी मिल रही है ना कि चलो ना जीत के भी लोगों के दिल जीत जाना बहुत बड़ी बात होती है। सो ऐसे में आप भले ही बिग बॉस के घर में आए और आप अपनी एक पर्सनालिटी बनाना चाहते थे जो पहले एक नहीं उस तरह से सामने आई थी, लेकिन घर में आने के बाद आपका और ईशा का, समर्थ का जो एक बॉन्ड सामने आया, आपके बारे में काफ़ी चीज़ें सामने आई। डू यू थिंक आगे चल कर, क्योंकि अब तो गेम खत्म हो गया, कहीं ना कहीं ये आपके करियर पे काफ़ी अफेक्ट करने वाला है? मैम पता नहीं इसके बारे में, अभी तो मैं यहीं पे हूँ, मैं बाहर भी नहीं गया, अभी पता चलेगा बाहर निकल के क्या है क्या नहीं है। आई होप इफेक्ट ना करे।
बट अगर आपके ओवरऑल जर्नी को देखा जाए, काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ही ईशा सेंट्रिक रहा है आपका जर्नी। बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड कहा गया है, कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को भी ट्रिगर किया गया है, जो कि काफ़ी गलत बात थी। सपोर्टर्स ने भी काफ़ी इस पे उंगली उठाई। हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डू यू सी अपकमिंग, मतलब आपके जो आने वाले दिन होंगे उसमें किस तरह के बदलाव करेंगे? बस जो मेरा गुस्सा है मैं उस पर कंट्रोल करना चाहूँगा, और जो शॉर्ट टेम्पर्ड मेरा नेचर है उस पर कंट्रोल करना चाहूँगा कि वो चीज़ आगे चल के मेरा कुछ ख़राब ना करे, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे रिलेशनशिप्स जो भी होगा वो ख़राब ना करे, और एक मैं सेंसिबल गाय बनना चाहूँगा, जो कि नहीं हो सकता शायद। सेकंड रनर अप रही मनारा। भाई मनारा ने भी सबको कड़ी टक्कर दी। ओह माय गॉड, आपने बोला तो मुझे फीलिंग आ गई कि हर तरफ गूंज मनारा मनारा है, तो मतलब मनारा की वाइब ने अपनी ट्राइब ढूंढ ली है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी एक्साइटेड यार, सच्ची गॉड स्वेयर बहुत खुश हूँ मैं। मनारा, जिस तरह का आपका एक सफ़र रहा है, कितनी सेटिस्फाइड है? क्योंकि जितना आप सोच कर आई थी इस शो को देखकर या फिर इस शो को लेकर जो आपकी एक सोच रही थी, क्या लगता है कितनी सफल हो पाई है? और जो ट्रॉफी आपके हाथ नहीं लगी उसको लेकर किसी भी तरह का मलाल रहा है? पहली बार तो मैं जब बिग बॉस के घर पे आई थी कुछ भी नहीं सोच के आई। ऑनेस्टली मैंने बिग बॉस देखा भी नहीं था, तो मेरी तो बिग बॉस टीम से आधे घंटे के लिए बात हुई थी जब मैं ओवरसीज थी, और फिर मैं जब इंडिया वापस आई, मैं अमेरिका में थी, और यहाँ पे आके आधे घंटे के लिए फिर हमारी मीटिंग हुई फेस टू फेस, बिकॉज ऑफ कोर्स आप किसी से बात कर रहे हो। और उसके बाद जिस जर्नी, जिस रेगुलर मैं अपनी शूट्स वगैरह कर रही थी, एंड उसके बाद अचानक से मैं घर के अंदर चली गई। सेम डे मेरा डबिंग भी था, शाम को 5 बजे, मतलब मेरा एक वेब सीरीज का डबिंग था, उसको फिनिश किया और शाम के 5 बजे तो मैं घर के अंदर थी, तो कुछ टाइम ही नहीं मिला। बट जो भी एक्सपीरियंस था बहुत 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 स्पेशल था, एंड थैंक यू टू द कंप्लीट बिग बॉस टीम फॉर हैविंग मी ऑन देयर शो। जो ट्रॉफी है वो आप नहीं जीत पाई, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड ने वो ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन सभी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नाराज़गी भी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की मुनव्वर का जो एक पर्सनल लाइफ भी सामने आया, क्या लगता है कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर हम ऐसे विनर को भी देखते हैं? ऑल्दो आपका बॉन्ड उनके साथ काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं बहुत ऑन द फेस हूँ। मुझे इस चीज़ का काफ़ी स्ट्रेंज तो लगा, बिकॉज इट्स लाइक मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी का शो है और यहाँ पे आपको अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखानी है, बट आपने तो अपना कुछ अलग ही नैरेटिव दिया हुआ था और फिर अंदर कुछ और हो गया, और उसको देख के मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा। और आई वाज लाइक, हे भगवान, मतलब इतना बड़ा घर है, 17 लोग हैं, मेरी ही ऐसे लोगों से काइंड ऑफ अनुराग से दोस्ती हो गई या मुनव्वर से, कि इनकी लाइफ में इतना कुछ होना था और मैं इनसे इतनी कनेक्टेड हो गई। बट आई थिंक सोशल मीडिया मैंने इस घर से सीखा है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आई थिंक जब मैं फन में आ गई, अगर मैं थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया पे ध्यान देती, अपना एक PR टीम हायर करती, एवरीथिंग, तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती। बट आई एम श्योर वो सोशल मीडिया किंग है, एंड उसके बहुत सारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया होगा। 5 फाइनलिस्ट में से अंकिता लोखंडे टॉप 3 में भी नहीं आ सकी। भाई वो बिग बॉस के सेट के बाहर कैमरे में कैद जरूर हुई, लेकिन अंकिता ने इंटरव्यू ही नहीं दिया। इसी के साथ अरुण को टॉप 5 में आने का गर्व है। कहीं ना कहीं मेरे फैन जितने भी चाहने वाले हैं, आप सबका शुक्रगुजार, दिल से आप लोगों को सलाम है। मेरी जान, जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट करे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि टॉप 5 तक आऊँगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरी हैदराबादी प्लस मेरी जो जेन्यून और रियल जो चीज़ है, ना कोई दोगलापन, ना कोई फेकपना, कुछ भी नहीं, सब ओरिजिनल था। तो आप लोगों का जितना भी प्यार मिला उसको मैं सर आंखों पे भाई मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। रही दूसरी बात, तहलका भाई जैसा मेरे को भाई मिला, एक हीरा मिला ये शो में, उससे बड़ी बात क्या है भाई। ट्रॉफी तो जीतो या ना जीतो उसका कोई गम नहीं है, लेकिन दिल में तो था कि ट्रॉफी जीतने का। बहरहाल जीतो या ना जीतो, लेकिन मेरे को मेरा भाई हीरा जैसा भाई मिला, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखो भाई, लैंग्वेज का क्या है, अंदर एक भी छोटा सा बहाना मिला, सुई उतनी चीज को लगा तलवार बना के पेश करते अंदर, तो छोटी सी छोटी चीज भी लोग पकड़ने की सोच रहे थे मेरे को। फॉर एग्जाम्पल सना, वो वुमेन कार्ड खेल रही थी, प्रोफेशन कार्ड खेल रही थी, और उसके अलावा कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें देख रहे, तो यू स्पीकिंग लाइक दैट, वो ये तुम हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट, वो आड़े टेढ़े फुकट के एलिगेशन लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं डर रहा था कि भाई ये चीज़ इनको नहीं मालूम ना क्लियर तरीके से कि हैदराबादी में ये होता। जब सलमान सर बोले कि इनका लहजा ऐसा है, ये कोई बदतमीजी नहीं है, तब मेरी जान में जान आई, तब मैं मेरी हैदराबादी और उभरते हुए सामने लेके आया। उससे पहले मैं दब रहा था, कट रहा था।